हेलो मेरी प्यारी बहनों, आज के भोली व्लॉग में फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो मस्त है और जो मस्त है वही तो स्वस्थ है। तो सुबह का टाइम अभी 6 बज रहा है। तो गाय भी अपने दाना पानी के चक्कर में जा रही है भाई, क्योंकि सभी को अपने पेट भरना है। और देख सकते हैं गाय भी जा रही है अपने जुगाड़ में और इंसान तो जाते ही हैं। तो सुबह का समय सभी के लिए होता है, सब अपने अपने कार्य में निकल जाते हैं। तो चलिए भाई, हम भी नेचर के साथ 10 मिनट बैठ जाते हैं और फिर से अपने कामों में लग जाएंगे। तो हम महिलाओं का तो यही है, सुबह थोड़ा सा टाइम मिलता है और टाइम मिलता क्या, निकालना ही पड़ता है। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर टाइम तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ कपड़े वगैरह मैं डाल दूँगी मशीन में और उसके अरेंज कर दूँगी और फिर अपने किचन में हम फिर से हाज़िर हो जाएंगे चाय नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि चाय नाश्ता पहले बनाना पड़ता है, बच्चों की अभी छुट्टियाँ चल रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है और बस दिन भर उन्हें खाने का चाहिए। आप तो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, तो आप भी समझती ही होंगी। तो यहाँ पर आज यही सारे काम निपटा रही हूँ। तो ये बातें हुई काम की और कुछ ख़ास बातें आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ख़ास बातें ये हैं, कुछ ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। संस्कार। तो संस्कार का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आजकल धीरे धीरे लुप्त ही होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो संस्कार क्या होता है, जो माता पिता हमें देते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे संस्कार नाम का चीज़ हमारे लाइफ से निकलता ही चला जाता है। वही पेरेंट्स है तो हमें सिखाएंगे ही, लेकिन हम जब बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे माँ बाप की बातों को भूलने लग जाते हैं और सांसारिक दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बस हम जो बाहर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही बातें हमें अच्छी लगने लगती है और उन्हीं के प्रति हम अट्रैक्ट भी होने लगते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, जो हमें बताया है, उन बातों को हम उन बातों को अवॉइड करने लग जाते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो भी पेरेंट्स सिखाते हैं वो सही सिखाते हैं। कभी माँ बाप अपने बच्चों को गलत चीज़ें नहीं सिखाते। बस हम बच्चे हैं जो हम उसे भूल जाते हैं और फिर आगे हमें पछताना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित होंगे तो हर्जाना तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ों को तो आप मानते ही होंगे। तो कहने का मतलब है, आज मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ महिलाओं या लेडीज़ों या लड़कियों के बारे में, जो आजकल वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं और वेस्टर्न ड्रेस के प्रति आकर्षित होती हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो घूमती हैं। तो क्या वो पेरेंट्स सिखाते हैं? नहीं। ये सब जब बाहर हम निकलते हैं तब हम ये सब लोगों को देखते हैं और हम उन्हीं के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और वैसा ही करना हमें अच्छा लगता है। मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ वेस्टर्न ड्रेस के, लेकिन सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हमें ढकना है उन चीज़ों को हमें ढकना ही चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हमें ऊपर वाला हमें दिया है तो हमें उसे जितना हम छुपा के रखें उतना अच्छा होता है। आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं आज। एक पिता था, बैठ के पेपर पढ़ रहा था और उसकी बेटी आई वेस्टर्न ड्रेस पहन के और पार्टी में जाने को तैयार हुई थी वो। तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं जा रही हूँ पापा, आप देख लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। तो बेटी को उस पिता ने देखा और फिर उसे बुलाकर अपने पास बड़े प्यार से बैठाया। कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से बैठाया और बोला कि बेटी, तुमने जो ये ड्रेस पहना है उसमें कोई बुराई है या नहीं, यह तुम ही बताओ। तो
बेटी बोली कि पापा सब तो पहनते हैं, मैं पहन रही हूँ तो क्या बुरा है। तो पापा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बोला कि बेटी जो चीज़ छुपाने की होती है वो चीज़ हम उसे अच्छे से छुपा के रखते हैं। जैसे एक हीरा है, आप अगर आपके पास हीरा है या कोई प्यारी चीज़ है तो आप उसे एकदम कवर करके रखोगे ताकि गंदगी ना लग जाए, या अच्छे से पोंछ के रखोगे, अच्छे से ढक के रखोगे। ऐसे तो आप भी हमारे लिए हीरा हो, एक बहुत ही कीमती चीज़ हो। तो इसलिए हम आपको समझाते हैं कि कीमती चीज़ को हमेशा छुपा के ही रखा जाता है, ढक के ही रखा जाता है और बड़े ही जतन से रखा जाता है। तो ये जवाब सुनकर बेटी ने कुछ नहीं आंसर दिया, लेकिन वो समझ गई कि उसके पापा क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल से आप भी समझ ही चुके होंगे। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि वेस्टर्न ड्रेस के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं नहीं पहनती इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर पहनें, लेकिन एक सीमा तक पहने, एक हद तक पहने जो आपकी मर्यादाओं को ठेस ना पहुँचे और हमारी भारतीय संस्कृति को भी ठेस ना पहुँचे। और आजकल हर कोई पहन रहा है, इसके खिलाफ़ मैं नहीं हूँ, लेकिन आजकल घटनाएं भी काफ़ी बढ़ रही हैं, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान आप दीजिए। तो वेस्टर्न ड्रेस के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, लेकिन बस हमें थोड़ा संभल कर इन बातों को समझना है और संभल कर हमें पहनना है। और अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भी हमें सिखाना है कि हमें थोड़ा पहनावे में, अपने रहन सहन में थोड़ा सा हम सांसारिक दुनिया से हटकर थोड़ा अपने कल्चर के हिसाब से भी हम रहें, ताकि जो घटनाएं घटित हो रही है वो थोड़ा सा कम हो सके। और मैं ये नहीं बोल रही कि हम अपनी बेटियों को ही क्यों पाबंदी लगाएं, हमें अपने बेटों को, भाइयों को भी हमें सिखाना चाहिए कि लेडीज़ों, हर महिलाओं का सम्मान करें, हर औरत का सम्मान करे। हमें ये तो अपने घर में हर मर्द को सिखाना चाहिए, लेकिन हम महिलाओं का भी काम है कि हम अपनी हद में रहें और अपने घर की बेटियों को, बहनों को हम थोड़ी सी रहने सहने का तरीका भी सिखाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक